हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। क्लास 10th की जो स्टैंडर्ड मैथ्स है बेटा, उसका सिलेबस 2023 टू 2024 के लिए जो था, वही सेम सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने इस साल रिलीज किया है फॉर द सेशन 2024 टू 2025 के लिए। ठीक है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर था सेम सिलेबस इस साल भी है। चैप्टर फर्स्ट टू फिफ्थ एंड चैप्टर 7 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप चैनल को विजिट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइजेस हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूज होने वाले हैं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, एंड लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है बेटा, इसको ड्राइव किया गया है 3 ग्रीक वर्ड से। ठीक है, 3 ग्रीक वर्ड्स का यूज करके इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को ड्राइव किया गया है। और वो 3 ग्रीक वर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट वन है ट्राय, जिसका मीनिंग होता है 3। सेकंड है गॉन, जिसका मतलब होता है बेटा साइड्स। और थर्ड वर्ड है मेट्रॉन, जिसका मीनिंग क्या होता है? मेसर। ठीक है, इन 3 वर्ड्स का यूज करके क्या वर्ड बनाया गया है? ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन्स 3 साइड्स की मेजरमेंट। अब जब हम 3 साइड्स को ज्वाइन करते हैं, 3 साइड्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो एनक्लोज फिगर मिलती है वो क्या होती है? ट्राइंगल। अब वो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, स्केलिन ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। ये आपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया है। ठीक है, बट जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें जो भी एक्सरसाइजेस आपको गिवन है, उन सब में क्या यूज होगा? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स इसमें एक एंगल जो है, 3 एंगल्स हैं। सपोज दिस इज द ट्राइंगल एबीसी, इसमें 3 एंगल्स हैं, और यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि जो एंगल बी है, ये क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। बाकी जो 2 एंगल्स हैं, जो बचे 2 एंगल्स, एंगल ए और सी, ठीक है, एंगल बी यदि 90 डिग्री है हमारा, क्लियरली विजिबल है हमें फ्रॉम द फिगर कि एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल सी, ये एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, ये एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्यों होंगे एंगल, ये एंगल्स एक्यूट एंगल्स? बिकॉज आप जानते हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में ये भी स्टडी किया है कि ट्राइंगल्स की 3 एंगल्स का सम, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल्स की 3 एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब एंगल बी कितना है बेटा? 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल ए और सी का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यदि हम यहाँ से सॉल्व करें तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब दोनों एंगल्स का सम क्या आया है? 90 डिग्री। तो अब इनमें से कोई भी एंगल जीरो नहीं होगा, क्योंकि सपोज ये वाला एंगल जीरो हो जाता है, एंगल सी जीरो हो जाता है, तो ए सी क्या है? ए सी और बी सी कैसे हो जाएंगे? कोइंसिडेंट। इनके बीच में तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, यदि एंगल जीरो हो जाता है तो कोई एंगल नहीं बनेगा। ए सी और बी सी क्या हो जाएंगी? ये ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, तो 3 साइड्स कहाँ रही? फिर तो ट्रायंगल ही नहीं बना। दैट मीन्स एंगल ए और एंगल सी कांट बी जीरो। ये 0 डिग्री तो नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये क्या होंगे? और 90 भी नहीं हो सकते। ठीक है, यदि एक और एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ए या सी में से कोई भी 90 डिग्री हो जाता है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो ये या तो जीरो होंगे, ना ही 90 डिग्री होंगे। ये एंगल्स क्या होंगे? 0 और 90 के बीच में। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज होंगी वो 0 to 90 डिग्री के बीच में होंगी, बिकॉज दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। और जो एंगल्स, जिन एंगल्स की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स। दैट मीन्स ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे बेटा? एंगल ए और एंगल सी ये क्या होंगे? दीज आर द एक्यूट एंगल्स। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
that provides relationship between the sides and angles of a right angled triangle. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एंगल्स, ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है हम वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं और कैसे करेंगे हम इनको फाइंड। जो एक्यूट एंगल है, ठीक है, सपोज मैं बात कर रही हूँ एंगल ए की, एंगल ए क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या प्रोवाइड करता है, दिस एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या बताते हैं, ये बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉर द एक्यूट एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए होता है बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है बी वो कितना है, 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है बेटा, दिस इज द एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एच से। ठीक है, ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एच से। ओके, अब आती है बात बेटा एंगल ए की। ठीक है, अब एंगल ए की हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली जो साइड होगी इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ए की जो सामने वाली साइड है, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए की अपोजिट वाली जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पीसी। और ये कौन सी साइड है, ए बी, ए बी साइड जो है वो ये एडजेसेंट है टू एंगल ए, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये क्या होगा बेटा, ये होगा बेस, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल बी से। क्लियर है। आप ध्यान रखें कि पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस फिगर के अंदर जो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल, उसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा इस फिगर के अंदर, बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल्स। यदि हम एक्यूट एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसकी जो अपोजिट साइड है बीसी ये परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजेसेंट साइड है ए बी ये क्या बनेगी, बेस। यदि हम एंगल सी की बात करें, एंगल सी की बात करेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसकी जो एंगल सी की जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, बी सी, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। बट हाइपोटेन्यूज इस पूरी फिगर के अंदर क्या रहेगा बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर सेम रहेगा। क्लियर है। तो अब साइन ए क्या होता है, साइन ही होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आप देखें इसके लिए, एंगल ए के लिए क्या है, बीसी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, एच, क्या है, ईसी है, तो ये आ गया ईसी। ओके, अब आता है कॉस ऑफ ए। कॉस ए के लिए, कॉस ए क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब कॉस के लिए बेटा, कॉस ए के लिए बेस क्या है हमारा, ए बी है, तो ये आ गया ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, पूरे क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, ए सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेन ए। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इन दोनों साइड्स का रेशो। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए बीसी, इन साइड्स का जो रेशो है बेटा उसे क्या कहेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कौन सा रेशो है, टेन ए। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी डिवाइडेड बाय बेस क्या है बेटा, ए बी। क्लियर है। साइन ऑफ ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेशो है, इन दोनों साइड्स का जो रेशो है उसे क्या कहा जाता है, साइन ए।
ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। क्लियर। कॉस ए क्या है, जो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो है, ठीक है। बेस क्या है बेटा AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC है। नेक्स्ट क्या है tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसे क्या कहा जाता है, tan A। और परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। ओके। नाउ है कोसिकेंट A। कोसेक ए क्या होता है बेटा, कोसेक ए होता है साइन ए का रेसिप्रोकल। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा बेटा AC अपॉन में BC। ठीक है। ये P अपॉन H है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, मतलब 1 अपॉन P अपॉन H। ठीक है। तो ये H ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा P, तो ये बनेगा H अपॉन P। ठीक है। तो ये बन गया AC अपॉन में BC। नेक्स्ट है बेटा सेकी। सेकी जो है वो कॉसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बन जाएगा H अपॉन में B। तो ये आ जाएगा बेटा EC अपॉन में AB। नेक्स्ट है बेटा कॉट ई। कॉट ई जो है वो tan E का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बनेगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये आएगा AB अपॉन में BC। क्लियर है। नेक्स्ट है साइन C। अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए हैं वो किसके लिए किए हैं, एक्यूट एंगल ए के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक्यूट एंगल C के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन C के लिए, इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, साइन C के लिए आएगा बेटा, देखो C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। ठीक है। C के लिए अपोजिट साइड क्या है AB है, तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड क्या है फॉर द एक्यूट एंगल C, वो है BC, तो ये क्या बनेगा बेस। तो साइन C क्या होगा, होगा तो यही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, होगा यही, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है उनका रेशो ही क्या होगा साइन C। बट यहाँ परपेंडिकुलर बेटा हो गया अब AB और हाइपोटेन्यूज पूरे क्वेश्चन में सेम रहता है, तो ये आएगा AC। क्लियर है। कॉस C क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो ही कॉस C बनेगा, बट यहाँ पे बेस की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ बेस क्या होगी, कौन सी साइड होगी, बेस BC। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है EC है। नेक्स्ट है बेटा tan C। tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, वैसे ही यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो क्या होता है tan C। क्लियर। वो क्या बनेगा 10। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 है ना, वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक्यूट एंगल यहाँ पे क्या है C है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा AB और बेस क्या है BC। क्लियर है। साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या वैल्यूज होंगी, वो एंगल जो एक्यूट एंगल C है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे ये साइन ऑफ E है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है साइन, वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। बस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमें कौन सी साइड लेनी है वो एक्यूट एंगल ए डिसाइड करेगा, जिसमें से हाइपोटेन्यूज जो है वो पूरे फिगर के अंदर सेम रहेगा ट्राइंगल के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज रहती है, और चेंज क्या होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल। क्लियर। तो कॉसिकेंट C, कॉसिकेंट जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये बन जाएगा बेटा H अपॉन P। जस्ट इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है H अपॉन P, और ये हो गया AC अपॉन में AB। सीकेंट किसका होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, जो कि क्या आ जाएगा AC अपॉन में BC। क्लियर है। नेक्स्ट कॉट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बेस अपॉन में P, और ये क्या बन जाएगा बेटा BC अपॉन में AB। क्लियर है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा साइन है ना, ठीक है, इसकी जो कंप्लीट जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, साइन, SINE। ऐसे ही कॉस की क्या होती है बेटा, कोसाइन। ओके। tan क्या होता है टेंजेंट। ठीक। कॉसेक क्या होता है, कोसिकेंट। सेक क्या होता है बेटा, सीकेंट। और कॉट क्या होता है, कोटेंजेंट। क्लियर है। ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
जिनकी एब्रीवेशंस जो है यहाँ पे यूज की हुई हैं। साइन के लिए क्या लिखा हुआ है SIN, ठीक है, ई नहीं लिखा हुआ है। कोसाइन के लिए क्या है कॉस, टेंजेंट के लिए टेन है, कोसिकेंट के लिए कोसेक यूज किया हुआ है, सिकेंट के लिए सेक और कोटेंजेंट के लिए क्या यूज किया हुआ है कॉट। क्लियर है। ये होते हैं बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनकी एब्रीवेशंस को जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो है वो यूज किया हुआ है। साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सेक और कोसेक, सेक और कॉट। क्लियर है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो साइन और कोसेक हैं ये एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि साइन और कोसेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन A इक्वल्स टू 1 कोसिकेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस किसका रेसिप्रोकल है सीकेंट का, या हम ये कहें सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए क्या बन जाएगा 1/सीकेंट ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा टेन ए, टेन ए क्या हो जाएगा 1/कॉट ए। क्लियर है। इसको आप ऐसे लिखना चाहें कॉसिकेंट ए उधर लेके जाएंगे लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, साइन ए डिवाइड में जाएगा क्योंकि लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है ना, एक साथ क्या मल्टीप्लाई है 1। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसिकेंट ए इक्वल्स टू 1/साइन ए। कहने का क्या मतलब है, साइन और कॉसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सीकेंट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही हम साइन सी और कॉसिकेंट सी को लिख सकते हैं कि साइन सी इक्वल्स टू में 1/कॉसेक सी। क्लियर है, 1/कॉसेक सी। ओके। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि जो कॉस सी है वो क्या आएगा 1 में सीकेंट सी, और टेन सी जो है बेटा वो क्या आएगा 1 में कॉट सी। क्लियर है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको क्या याद करना है, सिर्फ फर्स्ट थ्री साइन ए कॉस ए टेन ए। ठीक है, साइन कॉस और टेन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो परपेंडिकुलर वाली साइड है जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है इनका रेशियो जो है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन। ठीक है, जो भी एक्यूट एंगल है, ठीक है, साइन खाली साइन का कोई मीनिंग नहीं है यदि उसके साथ एक्यूट एंगल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, साइन ए का मतलब ये भी नहीं है कि साइन और ए जो है वो मल्टीप्लाई में है, ये मतलब भी नहीं है, और खाली साइन का भी कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है, जो साइन ऑफ एक्यूट एंगल ए। ठीक है, एक्यूट एंगल ए हमें क्या बताएगा कि भाई परपेंडिकुलर और बेस क्या रहेगा ट्राइंगल के अंदर, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस क्या रहेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूस रहती है ऑलवेज। ठीक है, तो चेंज क्या होता है अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल, क्योंकि इसके अंदर दो एक्यूट एंगल हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जो दो एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होता है। क्लियर। तो एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC है और बेस क्या है AB। बट साइन ऑफ ए जो है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए क्या रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, चाहे वो एंगल E है एक्यूट एंगल या एक्यूट एंगल C है। आप यहाँ भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस इस पूरे ट्रायंगल के अंदर सेम रहेगा जो कि क्या है AC है, यहाँ भी हमने AC लिखा, यहाँ भी AC लिखा। चेंज हुआ तो क्या हुआ परपेंडिकुलर, है ना, चेंज हुआ तो क्या हुआ परपेंडिकुलर चेंज हुआ, क्योंकि एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन रही है अपोजिट साइड क्या बन रही है BC। क्लियर, तो यहाँ पे हमने BC लिखा है, और एंगल C के अकॉर्डिंग जो एक्यूट एंगल C है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड बन रही है बेटा वो क्या बन रही है AB बन रही है। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, क्या राइट किया है हमने AB। क्लियर है। तो ये तो हुई बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात। एंड लास्ट वन इज जो टेन ए है, टेन ए को हम और क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस ए क्या बनेगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है। तो टेन ए को हम और क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ध्यान रहे जो एक्यूट एंगल यहाँ पे लिखा है वही एक्यूट एंगल साइन और कॉस के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है कि टेन इक्वल्स टू साइन सी अपॉन कॉस सी, इस तरीके से नहीं, ये तीनों एक्यूट एंगल्स आप जो देख रहे हैं
टेन, साइन और कॉस के साथ तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम। क्लियर। ऐसे ही बेटा आप कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर। कॉट ए क्या होगा, टेन ए का रेसिप्रोकल, ये साइन ए अपॉन कॉस ए है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और आप देख सकते हैं कॉट यहाँ भी क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। और कॉट यहाँ पे जो है इसका एक्यूट एंगल हम क्या ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्यूट एंगल सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ भी कॉट सी क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। वो एक अलग बात है कि बेस चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहा है। एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी। ठीक है, बेस क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। और कॉट सी जो है, जो एक्यूट एंगल सी है उसके लिए बेस क्या है बेटा, एक्यूट एंगल सी के लिए बेस बनेगा बी सी और परपेंडिकुलर बन रहा है ए बी। तो आप देख रहे हैं कि एक्यूट एंगल ए और सी के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज। बट जो कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन्हीं दोनों साइड्स का जो रेशियो है वही क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कॉट। एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइड्स क्या है वो चेंज हो जाएंगी कि कौन सी साइड बेस बनेगी और कौन सी परपेंडिकुलर बनेगी। अब इनको याद कैसे रखना है, साइन पी बाई एच होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो काफी टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, आपने भी यूज नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है बेटा, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये 6 वर्ड मैंने जो है बोले हैं, और इन 6 वर्ड्स का जो है मैंने फर्स्ट लेटर राइट किया है। पंडित का पी, बद्री का बी, ठीक है, और फिर प्रसाद का पी, हर का एच, फिर हर का एच, और फिर बोलेगा बी। इन 6 वर्ड्स का जो है बेटा, इन 6 वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उसको मैंने कैप्स में लिखा है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखा है। अब इनका जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन में भी 3 लिखना है, सेकंड में भी आपको 3 लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब इनका फ्रैक्शन लेते हैं तो p अपॉन एच बनेगा पहला, नेक्स्ट बनेगा b अपॉन एच, और नेक्स्ट बनेगा p अपॉन बी। तो p अपॉन एच क्या है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए है, साइन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है बेटा, साइन के लिए। बेस अपॉन एच ये वाला किसके लिए है, ये है कोसाइन के लिए, मतलब कॉस के लिए। ठीक है, ये है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, और ये वाला है कॉस के लिए। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके लिए यूज हो रहा है, टेन के लिए। क्लियर, साइन कॉस और टेन के लिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए और ये कॉस ए और टेन ए, चाहे आप साइन सी कॉस सी टेन सी कुछ भी लिखें। पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपने क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इन 6 वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटल में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में 3 और फिर सेकंड लाइन में 3 लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। जो फर्स्ट फ्रैक्शन बनेगा दैट इज अ साइन ए, सेकंड जो बनेगा वो कॉस बनेगा, एंड थर्ड जो बनेगा बेटा वो टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बनेगा। ठीक है, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका रेसिप्रोकल करें, एच अपॉन पी के बन जाएगा, कॉसिकेंट के लिए हो जाएगा। एच अपॉन बी जो है वो सीकेंट के लिए, और बी अपॉन पी जो है वो कॉट के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है। ठीक है, तो एंगल ए जो है, एक्यूट एंगल ए, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए हमने क्या क्या स्पेसिफिक वैल्यूज ली हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल आपकी जो NCERT बुक है, ठीक है, उसमें भी ये मेंशन है। क्लियर है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होगी वो इस टेबल में हमें गिवन है। क्लियर, तो साइन ए 0 डिग्री क्या होता है, 0, 30 डिग्री क्या है 1/2, साइन 45 डिग्री, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू हम पुट करें, साइन 45 डिग्री, ऐसे साइन 45 डिग्री क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री मतलब कि साइन 60 डिग्री क्या आ गया, √3/2, और साइन 90 डिग्री क्या है 1। तो आपको उसको याद कैसे रखना है, आप जैसे फर्स्ट रो को आपने याद करना है,
क्लियर, पेपर में आपको ये टेबल नहीं मिलेगी, आपको इस टेबल को लर्न करना होगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे। एक बार आप, दो बार आप रीड करेंगे इसको, उसके बाद आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, क्योंकि इस टेबल के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको इसकी वैल्यूज जो है वो और एक अपने आप ही जो है वो याद होती चली जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस से जो है आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। ऐसे आप रटने बैठोगे तो ये नहीं होंगी, जितना ज़्यादा आप इन वैल्यूज को यूज करेंगे क्वेश्चंस में, उतनी ज़्यादा आपको जल्दी से ये याद हो जाएंगी। तो साइन 45 क्या है 1/√2, साइन 60 क्या है √3/2। क्लियर है, तो इस तरीके से साइन 90 डिग्री क्या है 1। ऐसे ही कॉस 0 डिग्री 1 है, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 है, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। तो आपने करना क्या है, आपने ना फर्स्ट वाली को याद करना है। फर्स्ट वाली को भी कैसे याद करना है, ये देखो, बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, सबसे पहले बेटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0। सपोज मैंने क्या लिखा, फर्स्ट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री है, तो मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। फिर आपने क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। ये 4 से डिवाइड हो गया, ये भी 4 से डिवाइड कर दिया, ये भी 4 से डिवाइड किया, ये भी और ये भी। ठीक है, फिर इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेना है सबका। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 0/4 क्या बनेगा 0, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, 1/4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 का 1 और 4 का क्या आता है 2, तो ये 1/2 बन जाएगा। क्लियर है, 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 से 2 1 टाइम कट होगा, तो ये 1/2 बनेगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1/√2। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। अब 4 से 4 कट हो जाएगा 1 टाइम और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आता है 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से हमें मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, ये आ गया 1/√2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आ जाएगा √3/2 और ये क्या आ गया 1। तो आपने क्या करना है, बस यही ध्यान रखना है जी, एक तो एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए ऊपर, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, देन क्या करना है 0 1 2 3 4, फिर क्या करना है 4 से डिवाइड करना है सभी को एंड देन क्या करना है सबका स्क्वायर रूट लेना है और फिर फर्दर क्या कर देना है बेटा आपको सॉल्व। तो आपको जो साइन वाली, ठीक है, ये वाली जो रो है ना, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये वाली जो रो है, इसके इन स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको करना बहुत इजी हो जाएगा कॉस ए के लिए। कॉस ए के लिए आपने फिर क्या करना है बेटा, जो ये रो है ना साइन वाली, इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लेके चलना है। ठीक है, ये क्या आ गया 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब कॉस के लिए आपने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। देखो पहले क्या आएगा 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 और देन 0। क्लियर है, कॉस के लिए आपने क्या करना है, इसी रो को रिवर्स कर देना है। फिर आती है बात टेन की। टेन को बेटा को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये पहली वैल्यू क्या है 0 डिग्री पे, टेन 0 डिग्री क्या होता है 0 और टेन 90 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, टेन 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद आप एक और याद कर लें बस, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। फिर 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, ये 1 है ना, इस 1 को पहले लिख दो फिर √3 को बाद में लिख दो। ठीक है, टेन 0 डिग्री क्या होता है 0, टेन 30 डिग्री क्या है 1/√3, टेन 45 और टेन 60 कैसे लिखेंगे, पहले 1 है तो पहले 1 लिख देते हैं, फिर √3 है फिर √3 लिख देते हैं। ये सिर्फ याद करने का एक, आप ये कह सकते हो कि तरीका है कि इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, और टेन 90 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड। नाउ बेटा कॉसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए। ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट, ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज इन स्पेसिफिक एंगल्स पे फाइंड आउट करना बहुत ईजी है यदि आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यूज इन स्पेसिफिक एंगल्स पे पता है। क्लियर, क्योंकि साइन ए और कॉसेक ए क्या होता है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यदि साइन ए की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री पे 0 है, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब कॉसेक
जीरो डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 1/0, ठीक है, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो कॉस सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। क्लियर है। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा √2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3। साइन 90 डिग्री 1 है और कॉसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1/1, दैट इज 1। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखें तो सीकेंट ए और कॉट ए की वैल्यूज हमें मिली हुई है। क्लियर। कॉसिकेंट जो ए है कॉस ए जो है कॉस ए कॉस 0 डिग्री क्या है, ठीक है, जब ए की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या है 1, तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा सीकेंट ए किस पे 0 डिग्री पे, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो सीकेंट ऑफ 0 डिग्री क्या आएगा 1। कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो सीकेंट 30 डिग्री क्या आ जाएगा 2/√3। इसी तरीके से जब कॉस 90 डिग्री 0 होगा तो सीकेंट 90 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा सेक 90 डिग्री हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। ऐसे ही टेन 0 डिग्री कितना है 0 है, तो कॉट 0 डिग्री क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे दैट मीन्स 1/, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको 1 के डिवाइड में लिखना है, तो 1/0 क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है टेन 30 डिग्री पे क्या है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री क्या बन जाएगा 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 मिल जाएगा। ऐसे ही टेन 90 डिग्री पे क्या है नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो कॉट 90 डिग्री क्या होगा बेटा कॉट 90 डिग्री होगा 1/नॉट डिफाइंड। क्लियर है। 1/नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड ये क्या होता है 1/नॉट डिफाइंड आएगा 0। क्लियर है। तो टेन 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, तो कॉट 90 डिग्री क्या मिलेगा 1/नॉट डिफाइंड क्या आता है 0 आता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है इस टेबल को याद रखना है समझना है, ठीक है। अब हमें क्या मिलेंगे हमें एक्सरसाइज जो हम करेंगे इस चैप्टर्स की उसमें हमें इन वैल्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जिन क्वेश्चंस में क्या होंगे ये वैल्यूज यूज होंगी। सपोज हमें दे दिया जाए बेटा साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो साइन 30 डिग्री हमें पता है कि 1/2 होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री क्या आएगा 1/2 एंड टेन 45 डिग्री क्या आएगा 1। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे 2, क्योंकि यहाँ 1 की डिवाइड में क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 से 2 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, तो ये क्या आएगा 3/2। क्लियर है। तो हमें क्या मिलेगा हमें जो एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर की उसमें इन वैल्यूज से रिलेटेड, ठीक है, इन स्पेसिफिक एंगल्स से, इन स्पेसिफिक एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और वहां पे हम जब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें ये टेबल जो है वो अपने आप ही लर्न हो जाती है। क्लियर। आप कोशिश करें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, एक दो बार इस टेबल को रीड करें, स्टार्टिंग में आप टेबल में से देख के वैल्यूज पुट करें, ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती जाएंगी धीरे धीरे आपको ये टेबल अपने आप लर्न होती जाएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर का ये लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। थ्री जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आपकी क्लास 10th में दी हुई है। फर्स्ट वन क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, याद रहे कि ए क्या है बेटा ए एक्यूट एंगल है। क्लियर। और यहाँ पे साइन और कॉस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल सेम रहेगा, ठीक है, तभी ये 1 बनेगा। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। नेक्स्ट क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये क्या होता है सीकेंड स्क्वायर ए। नेक्स्ट है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से आपको अभी दो इक्वेशंस और मिल सकती हैं ना, दो आइडेंटिटीज और मिल सकती हैं। कैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, यदि मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को रखती हूँ, क्लियर है, तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या किया साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट में रखा है और कॉस स्क्वायर ए को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो हम ये लिख सकते हैं इसी की हेल्प से साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और सपोज कॉस स्क्वायर ए को मैं यहीं पे रखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने क्या करना है आपने ये आइडेंटिटी
याद रखनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसकी हेल्प से आप ये दोनों इजीली बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, आपकी जो बुक में मेंशन है एनसीईआरटी बुक में, वो ऐसे मेंशन है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको इस तरीके से लिखें, फर्स्ट टाइम जो आप लिखें सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो बेटा, इन दोनों का मतलब एक ही है ना, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी सेम ही है। ठीक है, हमने क्या किया है, 10 स्क्वायर ई को राइट में शिफ्ट किया है तो माइनस का हो गया, और 1 को लेफ्ट पे ही छोड़ दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ई माइनस 10 स्क्वायर ई इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना 10 स्क्वायर ए को ना शिफ्ट करके 1 को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू में 10 स्क्वायर ए। क्लियर है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप फर्स्ट टाइम जब यूज करें तो ये वाला याद करें। ठीक है, सेकंड आप ये वाला लर्न करें, और थर्ड जो है वो आप ये याद करें, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया है, जो कॉट स्क्वायर ए लेफ्ट में प्लस का था उसको राइट में शिफ्ट किया है, वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो एक साइड पे क्या हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और सेकंड साइड पे क्या बच गया है, लेफ्ट साइड पे 1। ठीक है, उसको हमने ऐसे लिखा हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 को, तो क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी यही आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, 1 शिफ्ट करेंगे हम जब लेफ्ट में, यहाँ से देखें तो 1 जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -1, और कॉट स्क्वायर को जब शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये माइनस का है लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट करने पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या प्रेफर करूंगी बेटा, मैं आपको कि फर्स्ट टाइम जब आप लर्न कर रहे हैं तो ये वाली लर्न कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली। अब इसको देखो, एक इजी ट्रिक क्या है इसको हमें याद करने का, जैसे ये है, फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। पहली बात तो बेटा ये कि सभी इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के राइट में क्या आ रहा है, 1 है ना, इक्वल्स टू के राइट में क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 है, पहली बात। नेक्स्ट क्या है, सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो इन तीनों आइडेंटिटीज में यूज हो रहे हैं, और 1 टाइम ही यूज हो रहे हैं, साइन कॉस सीकेंट टेन कोसिकेंट कॉट। ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिपीट नहीं हुआ है। क्लियर है, सभी 1 टाइम यूज हुए हैं, राइट साइड में 1 है। और आप ध्यान दें कि जो आइडेंटिटी है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साथ सेम एंगल यूज होना है, सेम एक्यूट एंगल। यदि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है। ठीक है, यदि सपोज मैं लिखती हूँ साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1, तो ये करेक्ट है। यदि आपने यहाँ पे ए लिख दिया, ए एक्यूट एंगल, और यहाँ पे सी एक्यूट एंगल लिख दिया, तो ये अब 1, आप जरूरी नहीं है कि ये 1 बने। ठीक है, कि ये 1 हो। क्लियर है, तो आपने ये नहीं करना है, आपने क्या लिखना है, और देखो सभी का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं सभी का क्या है, स्क्वायर है ना, सभी का क्या है, स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, 1। पहला आप याद रखें, साइन और कॉस में है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले में सिर्फ प्लस है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। बाकी जो दो आइडेंटिटीज हैं दोनों में क्या है, माइनस है। और कैसे याद रखें इसको, स्क्वायर तो आपको सब पता है, सब में स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट देखें, फर्स्ट एस और टी, फर्स्ट लेटर देखें इनका, एस टी, एस के बाद क्या आता है, अल्फाबेट में टी आता है। ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में एस टी, एस के बाद टी आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एस टी, एस से बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए, और ये बनेगा टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या बच गए, 4 तो हमारे यूज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे बचे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और दोनों ही सी वाले बचे हैं, एक कॉसिकेंट और दूसरा कॉट। ठीक है, एक कॉसेक और दूसरा कॉट। अब आपने क्या करना है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है, ठीक है, उसको पहले लिखना है, बड़े वाले को पहले, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है, सिर्फ एक समझने का तरीका है जस्ट।
ठीक है, कि किस तरीके से इसको लर्न किया जाए। तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा हैं, इसमें कितने हैं 5 हैं और इसमें कितने हैं 3 हैं। कॉट में 3 और कोसिकेंट में जो है कोसेक में कितने हैं 5। तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा हैं, जो बड़े वाला है उसको पहले लिखना है कोसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस लगाना है, देन जो उसमें कम है वो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने क्या याद रखना है कि सब में राइट साइड में आइडेंटिटीज में क्या आएगा, तीनों आइडेंटिटीज के अंदर राइट साइड में 1 आएगा। ठीक है, जो साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी है सब में स्क्वायर चलेगा। सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ एक ही बार यूज होंगे तीनों आइडेंटिटीज के अंदर। फर्स्ट वाला चलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सिर्फ साइन और कॉस वाले में प्लस आएगा, बाकी की जो दो आइडेंटिटी है उनमें माइनस आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखना है, एस टी वाली है, तो एस सी क्या है सीकेंड स्क्वायर, ठीक है ए, और टेन सी क्या है, टी सी क्या है 10, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची हैं वो दोनों क्या बचे हैं, सी वाली, एक कॉसिकेंट और दूसरा कॉट। जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है उसे पहले लिखना है, तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए, फिर क्या लगाना है माइनस, और देन क्या लगाना है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम है, जो कि क्या बचा कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है, इन आइडेंटिटीज को याद रखना है, और इन आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में। ठीक है, आई होप ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos.